हेलो साथियों, नमस्कार। फौजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा संबंधी प्रश्न और वेन डायग्राम संबंधी प्रश्न। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखना है। आइएगा, प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूं मेरे विद्वानों। आइएगा, पहला प्रश्न तैयार है और देखिएगा। एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने हैं, लेकिन उसने 80 अंक प्राप्त किए और बेटा फेल हो गया। कितने से? 28 अंकों से। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? आखिरकार परीक्षा संबंधी प्रश्नों में क्या क्या प्रश्न हमसे पूछ सकता है? दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछ सकता है। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए वो पूछ सकता है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे वो पूछ सकता है। आइएगा दोस्तों, एक एक करके बहुत अच्छे से हम तैयार करेंगे। सुनिएगा, अगर कोई बालक था, कोई विद्यार्थी था, वो 36% अगर ले आता तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी के 36% अंक आ जाए तो क्या हो जाएगा? पास। बेटे ने अथक प्रयास किया और प्रयास करने के बाद उसके अंक कितने आए विद्वानों? सर 80 अंक आए हैं। और 80 अंक आने के बाद वो विद्यार्थी कह रहा है, खास अगर मेरे 28 अंक और आ जाते तो मैं भी क्या हो जाता? पास हो जाता। क्या हो जाता? पास। तो 28 अंकों से फेल हो गया। खास इसके 28 अंक और आ जाते तो ये बालक क्या हो जाता? पास हो जाता। दोस्तों, 36% बराबर 28 प्लस 28 से प्लस 80 करेंगे तो ये हो गए हमारे कितने? 108। और आराम से हम इसको काट सकते हैं। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? सर 36 3 यानी कि 108। 1% का वैल्यू अगर 3 है तो 100% का वैल्यू विद्वानों कितना होगा? सर 300 होगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? सर 300 होगा। बोलो, ऑप्शन नंबर कौन होगा? सर ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, कुछ भी नहीं था। जितना हमारा 36% में जो बालक पास हो रहा था, सर उसके 80 आए थे, 28 से फेल हुआ था। सर 28 और आ जाते तो ये बालक क्या हो जाता? पास हो जाता। 36% का वैल्यू 108 है। 36% का वैल्यू कितना है? 108। काटेंगे तो 1% का वैल्यू कितना आया? सर 3 आया। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? सर 300 होगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? परीक्षा का पूर्णांक होगा 300। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न भी वही है जो पिछला प्रश्न हमने देखा था, लेकिन ये क्यों डाला गया है सेम प्रश्न? दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला गया है कि आप बहुत अच्छे से हर चीज को बिल्कुल पानी की तरह साफ सुथरा कर सकें। आइएगा विद्वानों, एक छात्र किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए? 48% अंक जरूरी है, लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए? सर 160 अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से बेटा क्या हो गया? फेल हो गया। अगर 32 अंक इसके और आ जाते तो ये बालक भी क्या हो जाता? पास हो जाता। विद्वानों, इसके 48% आ रहे हैं। जो 48% ले आएगा वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन भाई साहब के आए कितने? सर भाई साहब के 160 आए हैं, लेकिन क्या 160 में पास हो रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये 32 अंक और ले आता, ये अगर 32 अंक और ले आता तो क्या हो जाता? पास। अगर ये 48% में पास हो रहा है तो इसमें भी क्या हो जाता बेटा? वो पास हो जाता। विद्वानों, 48% बराबर कितना हो गया? 160 और 32। सर ये हो जाएगा 192। कितने होंगे? 192। सर 2 6 3 9 और 1 का 1। बोलो, कटे उसको क्या करोगे? सर काटेंगे। कटेगा उसको क्या करोगे विद्वानों? काटेंगे। और ये 48 और 48 यानी कि कितनी? 8 चौक 32 यानी कितनी बार कटेगा? दोस्तों, 1% का वैल्यु कितना आ गया? 4। अगर 1% का वैल्यू 4 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। बोलो, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सर ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करता हूं कि यह सवाल बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या है? किसी छात्र को
किसी परीक्षा में पास होने के लिए दोस्तों कितने 36% चाहिए। जो बच्चा अगर पास होना चाहता है उसको 36% लाना है, लेकिन उसने अथक प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में दोस्तों कितने लेके आया सर 28% लाया, और 28% लाया और लाने के बाद 56 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। कोई बात नहीं सर, मुझे लाने थे सर 36% लाने थे, लेकिन मैं क्या हो गया 36% की जगह कितने लाया सर 28% लाया। कितने लाया 28, और आगे कह रहा है 28% लाने के बाद वो कह रहा है खास अगर मेरे 56 अंक और आ जाते तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन 56 अंकों से क्या हो रहा है सर, फेल हो रहा है। जहां जहां मैं माइनस लगाता हूं वहां वहां रिजल्ट नेगेटिव होता है, जहां जहां मैं प्लस लगाता हूं वहां वहां रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दोस्तों आपने सुना होगा असमान चीजें हमेशा जुड़ती है और समान समान चीजों का क्या होता है, अंतर होता है। समान चीजों का अंतर करेंगे, असमान चीजों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। विद्वानों ध्यान देवे, 56 की जगह 56 आया, इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है। सर कितने परसेंट से फेल हुआ है सर, कितने परसेंट से सर, अंतर करिए, और अंतर करेंगे तो दोस्तों कितना होगा इनका अंतर 28, 2 और 6 कितना हुआ सर 8% से ये बालक क्या हो गया सर 8% से फेल हो गया। सर 8% की वजह कितनी है सर, 56 अंकों से फेल हो रहा है। बोलो कटे उसको काट दे क्या सर, 1% का वैल्यू होगा कितना 7। अगर 1% का वैल्यू 7 है तो 100% का वैल्यू कितना है सर 700 है। बोलो पूछा क्या है सर, पूछा है परीक्षा का पूर्णांक पूरे अंक, और ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा सर, सी हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट पर्सन कह रहा है एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% कितना 33% अंक लाना है, वो जरूरी है। बोलो लेकिन उसने 21% अंक लाए, और कितने अंकों से 48 अंकों से। विद्वानों ईमानदारी से बताइए, जिस बालक के 33% लिया आएगा तो वो तो पक्की नौकरी करेगा, लेकिन अपने अथक प्रयास करने के बाद अपने आर कितने रहे हैं सर, हमारे 21% ही आए हैं, और फिर कह रहे हैं कि खास मेरे 48 अंक और आ जाते तो मैं भी क्या हो जाता, पास हो जाता। दोस्तों आइएगा, सवालों को सेट करना सीखेगा। हमने 33% की चेतावनी दे दी कि 33% लिया आएगा तो तू क्या हो जाएगा दोस्त, पास हो जाओगे। लेकिन हमने अथक प्रयास करने के बाद में अपने पास आए कितने सर, 21% आए हैं, लेकिन तू कितने से फेल हो गया, बोले 48 से फेल हो गया। कितने से 48। अगर 48 से अंक और आ जाते तो ये बालक भी क्या हो जाता, पास हो जाता। दोस्तों सुनिएगा, 48 असमान चीजें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। समान चीजें हमेशा क्या होता है, अंतर होता है। बोलो कितना 2 1 12% की वजह कितनी है सर, 48 है। 1% की वजह 12 4 48, 12 4 48। 1% की वजह 4 है तो 100% की वजह कितनी होगी सर, 400 होगी। ऑप्शन चेक करो मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। दोस्तों छपने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है जो बहुत ही अच्छा है, मोस्ट डाल लो, मोस्ट डाल लो। सवाल कह रहा है 25% अंक प्राप्त करके, दोस्तों 25% अंक प्राप्त किए और 210 अंक से क्या हो गया, ये बालक फेल हो गया। अगर वह 55% अंक लाता तो 240 अंक ज्यादा प्राप्त
करता तो बताओ पास परसेंट क्या होगा, पास परसेंट क्या होगा दोस्तों। इसको पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी, न्यूनतम पास परसेंट निकालना है दोस्तों। पास परसेंट निकालते कैसे हैं सर, जो हमने प्राप्त किया है वो कितने में से प्राप्त किया है वो गुणा किससे करोगे, 100 से। किससे करोगे विद्वानों, 100 से। आओ विद्वानों सवाल को सेट करते हैं। सर हमने 25% अंक लाए और आप कह रहे हो कि सर 25% लाकर 210 अंक से क्या हो गया सर, 210 अंक से मैं क्या हो गया, फेल हो गया। आगे कह रहा है अगर मैं 55% लाऊंगा, अगर मैं 55% लाता तो मैं न्यूनतम अंकों से कितने अंक ज्यादा लाता सर, 240 अंक ज्यादा लाता। कितने, 240 अंक ज्यादा लाता। पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर मेरे 25% आएंगे तो मैं 210 अंक से क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। अगर मैं 55% लाता हूं तो न्यूनतम अंकों से भी, जो मेरे पासिंग अंक थे उनसे भी मैं कितने अंक ज्यादा लाता हूं, 240। दोस्तों जहां जहां मैं प्लस लगाऊंगा वहां उत्तीर्ण होगा, जहां जहां मैं माइनस लगाऊंगा वहां पे क्या होगा विद्वानों सर, वहां पे नेगेटिव रिजल्ट होगा। दोस्तों आपको मैंने बताया होगा कि असमान चीजें हमेशा क्या होती है सर, असमान चीजें हमेशा जुड़ती है और समान समान चीजें क्या होती है, अंतर होता है। दोस्तों सुनिएगा, अपने पास जोड़ेंगे इनको तो 0 5 4 450। इधर देखिएगा 55 में से 25 गया सर, 30 बचा। कितना बचा, 30% की वजह कितनी है, 450। सर 0 से 0 उड़ाया, 3 से उड़ाया तो 1% की वजह कितनी आई दोस्तों, 15। अगर 1% कितने अंकों की बन रही है, 15 अंकों की। 15 अंक आएंगे, 1% बढ़ेगा। दोस्तों परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा विद्वानों, पूर्णांक कितना होगा सर, पूर्णांक 1500 होगा। 1% का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 1500। कि यह हमारा उत्तर है क्या, जी नहीं, क्योंकि पूछा क्या है कि मेरे को पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए, पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, छाप लेना। 1% अगर 15 की अंक की बनी है तो 2% कितने अंकों की बनेगी सर, 3 की। 2% कितने की, 30 की। दोस्तों 3% कितने की सर, 45 की। तो हम क्यों ना हम क्या करें सर, 200 ये 10 है, 210 अंक है, इनके क्या बना ले, परसेंट बना ले। और इनके परसेंट बनाएंगे तो 1% का भाग लगाएंगे। 1% में कितने अंक हो रहे हैं सर, 15 हो रहे हैं। दोस्तों भाग लगाओ, 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितने बचे 6, 15 चौको 60। बोलो अंकों से परसेंट बन चुका है क्या, अंक के अंदर अंक का भाग लगाएंगे, परसेंट बाहर आएगी। दोस्तों अब आप इस कंडीशन को आप ये कह सकते हैं क्या, जिस बालक के 25% ला रहा था वो 210 अंक ना बोलकर आप मेरे से ये कह सकते हो क्या, वो बालक 14% से फेल हो रहा है। कितने से, 14% से। सर इसको पास करवा दो ना, ले मेरे भाई पास करवा देते हैं। 25% ला रहा था, फेल कितने से हुआ, 14% से। काश मेरे 14% और आ जाती तो भी मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। 25 और 14 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना परसेंट आ जाएगा, 39%। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा विद्वानों, क्या होगा, आंसर होगा। 39% में बालक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दोस्तों क्या इसको बेसिक से करते तो कैसे होता सर, पूर्णांक 1500 है, उसका 25% निकालते, जो भी आता उसमें कितने जोड़ते, 210। वो हम प्राप्त करते, प्राप्त करने के बाद में 1500 का पूर्णांक का भाग लगाते, जब जाके हमारे पास क्या आती, परसेंट आती। लेकिन ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेक्निक सीखनी है। प्रश्न को देखा और तुरंत ठोका। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आइएगा विद्वानों।
एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके प्रत्येक टाइप के मैंने प्रश्न डाले हैं, वो 1-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न डाले हैं, जिससे आप हर चीज को बहुत अच्छे से तैयार कर सके। दोस्तों विद्वानों इधर देखिएगा, 40% अंक ला रहा है साहब, 40% अंक लाया और 50 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर वह 50% लाएगा तो आवश्यक अंकों से, न्यूनतम अंकों से 40 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। कोई बात नहीं, 5% चाहिए हमारे को, कितनी परसेंट में बालक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बड़ा आसान सा काम है। पिछले सवाल में आपने देखा होगा कि जो 40% ला रहा है वो 50 अंक से क्या हो रहा है विद्वानों, सर फेल हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, अगले लाइन में कह रहा है कि एक बालक था वो 50% ला रहा है, लेकिन न्यूनतम अंकों से 40 अंक क्या ला रहा है, सर ज्यादा ला रहा है। कोई बात नहीं विद्वानों, असमान चीजें जुड़ेगी तो बोलो कितना बोला, सर 90 बोला। समान समान का अंतर करोगे तो कितना बोलोगे, सर 10% बोलेंगे। 10% का वजह 90 है तो 1% का वजह कितना है मेरे भाइयों, 1% 9 अंकों की बनेगी। कितने की, 9 अंकों की बनेगी। अगर 1% 9 अंकों की बनेगी तो 50 अंक थे जिससे फेल हो रहा था, उनका परसेंट में बदला तो बोलो 9 पंजो 45 हुआ। बिंदी लगा के वापस से 0 लगाए, 9 पंजो 45। आप इसको यह भी कह सकते हो कि जो बालक 50 अंकों से फेल हो रहा था, आज वही बालक उसको परसेंट में बनाया तो 5.5% से भी यह बालक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। विद्वानों पास करवा दो ना मेरे विद्वानों। प्राप्त कितने किए थे, सर प्राप्त मैंने 40 किए थे, 40% प्राप्त किए थे, लेकिन फेल कितने से हुआ, 5.5% से। और अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 45.5%। ऑप्शन चेक करो मेरे विद्वानों, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। बढ़ता हूं मेरे विद्वानों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विद्वानों नेक्स्ट जो टाइप आई है वो आई है वेन डायग्राम संबंधी प्रश्न। रीजनिंग के अंदर भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा वेन डायग्राम संबंधी प्रश्न, जो परीक्षा संबंधी से ही रिलेटेड है। आइएगा विद्वानों, देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। किसी परीक्षा में 45% छात्र रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, आगे कह रहा है 40% छात्र भौतिक फिजिक्स में, आगे कह रहे हैं 24% छात्र दोनों में, किसमें, दोनों में क्या होता है, पास होते हैं। क्या होते हैं, पास होते हैं। तो बताओ फेल प्रतिशत क्या होगा। अगर प्रश्न के अंदर पास दे रखा है तो फेल का पूछेगा, फेल का दे रखा तो पास का पूछेगा। लेकिन पास का देकर भी पास पूछ सकता है और फेल का देकर भी फेल भी पूछ सकता है। मेरे विद्वानों बिल्कुल जी बिल्कुल देखिएगा, 45% छात्र रसायन विज्ञान में, सर केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के अंदर कितने, सर कितने, 45%। कितने, 45%। आगे हमारे से कह रहा है भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में दोस्तों कितने हैं, सर भौतिक विज्ञान में जो दिए गए हैं वो है कितने, 40%। लेकिन भौतिक फिजिक्स में दे रखे हैं 40%, और आगे जो हमारे पास दिए गए हैं विद्वानों वो दिए हैं दोनों में, जो इसमें भी समाहित है और इसमें भी समाहित है। और दोस्तों वो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं विद्वानों, वो दे रखे हैं हमारे पास दोनों में कितने, सर 24%। कितने, 24%। 24% दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, सर दोनों विषयों में पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। कितने, 24%। वापस से देखिएगा, केमिस्ट्री था उसके अंदर 45% विद्यार्थी, और जो हमारा फिजिक्स था उसके अंदर 40% विद्यार्थी, और दोनों में कितने हैं, सर 24% दोनों में है। कितने हैं, 24% दोनों में है। अपने से पूछा है फेल प्रतिशत क्या होगा। अगर दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास रिजल्ट किसमें दे रखा है, पास में दे रखा है, अगर हमारे पास प्रश्न के अंदर तीनों मात्रा समान है, कैसे, ये भी पास, ये भी पास और ये भी पास,
तीनों की मात्रा समान है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पास में ही आएगा। अगर ये तीनों फेल फेल होता तो रिजल्ट भी किस में आता, फेल में आता। और भी बात कुछ खास है, अगर अपने को ये दोनों आंकड़े पास में देता और अपने से कहता कि ये दोनों विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं तो तीनों की मात्रा अपने को समान बनानी पड़ती। दोस्तों तीनों की मात्रा समान होनी चाहिए। आइएगा प्रश्न को आगे लेकर चलते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक बात बताइए, जो ये 24% विद्यार्थी है वो ऐसे विद्यार्थी है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। दोस्तों पहले तो मैं पास की बात कर लेता हूं कि सर पास करवाइए, और पास करवाएंगे तो विद्वानों जानते होंगे सर 45% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में, आगे कह रहा है 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसमें, फिजिक्स में। लेकिन एक बात बताइए, 24% विद्यार्थी है जो दोनों में है, लेकिन होना कितनी बार चाहिए सर, एक बार होना चाहिए। तो 24 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोलो 45 और 40 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे सर, ये आएंगे हमारे पास कितने, 85। कितने आएंगे, 85। और 85% में से 24% घटाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा सर, 61% विद्यार्थी क्या है, पास है। क्या है दोस्तों, पास है। अगर 61% विद्यार्थी पास है तो अपने से पूछा क्या था सर, फेल पूछा था। क्या पूछा था, फेल पूछा था। कोई बात नहीं विद्वानों, बोल लो 100 में से अगर 61 जाएंगे तो बचेगा कितना सर, 39% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कितने परसेंट, 39% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। विद्वानों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी कार्यालय में, नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी कार्यालय में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं और 50% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, 40% कर्मचारी दोनों ही चीजों का सेवन करते हैं। तो बताओ कितने परसेंट कर्मचारी न तो चाय पिएंगे ना ही कॉफी पीते हैं। बोलो विद्वानों, अभी निकाल देंगे। बोलो अपने पास चाय पीने वाले, टी पीने वाले कितने हैं, अरे सर हमारे पास कॉफी भी पीने वाले हैं। निकाल देंगे मेरे भाई, चाय पीने वाले कितने परसेंट है सर, 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। अरे तो कॉफी कितने सर, 50% कॉफी पीते हैं। अरे विद्वानों दोनों भी पी रहे होंगे, अरे ले दोनों भी, अरे ये रहा ना दोनों। और दोनों कितने पीते हैं मेरे विद्वानों, दोनों सर 40% पीते हैं। कितने, 40%। कितने दोस्तों, 40%। ये लीजिए सर, ये 40% ऐसे हैं जो दोनों चीजों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। सर ये 60% चाय पिएंगे और कॉफी 50% पिएंगे, लेकिन दोनों ऐसे हैं जैसे अपने साथी, और अपने साथी क्या पीते हैं, मौका देखकर चौका लगा लेते हैं। चाय के टाइम चाय और कॉफी के टाइम कॉफी। आओ विद्वानों बोलो, अगर मैंने कहा सर 60% अगर चाय पीते हैं तो कॉफी कितने सर, 50%। लेकिन दोनों में से तो घटा दो सर, दोनों कितने हैं, 40% लेस किया तो विद्वानों देखो 50 में से 40 गया तो कितना बचा, 10। कितने परसेंट, 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय और कॉफी क्या पीते हैं, क्या करते हैं, पीते हैं। लेकिन कितने परसेंट नहीं पीने वाले हैं सर, 70% घटाइए ना, कितना बचा सर, 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 88% छात्र भौतिक विज्ञान फिजिक्स, 84% छात्र रसायन विज्ञान तथा 76% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं। आगे कह रहा है सवाल के अंदर 240 छात्र फेल हो जाते हैं, तो बताइए परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, बोले तो कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। कितने फेल हुए थे, कितने पास हुए थे, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने बैठे हैं। आओ देखिए मेरे भाइयों, अपने से कह रहा है कि सर फिजिक्स था और फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास था
कितने परसेंट है सर? 88%। कितने? 88। आगे हमारे पास कह रहा है कि सर फिजिक्स के अलावा क्या है सर? केमिस्ट्री भी है, और केमिस्ट्री के अंदर दे रखा है मेरे विद्वानों कितना? 84 है। कितना? 84 है। अब आगे कह रहा है सर दोनों में, क्या? दोनों में, और दोनों का भी आंकड़ा दे रखा है मेरे भाइयों। कितना दे रखा है देखिएगा? कितना सर? दोनों का जो आंकड़ा दिया गया है वो दिया गया है कितना? 76%। कितना विद्वानों? 76%। 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। आगे देखिएगा, अगर रिजल्ट पास में है, अगर दे रखा पास में है तो रिजल्ट भी हमारे पास किस में आएगा? पास में आएगा। करवा दीजिए पास। ये लो विद्वानों, बोलो 88% किसमें? फिजिक्स में, प्लस 84% किसमें? केमिस्ट्री में। दोनों में कितना है सर? 76% है। बोलो घटाओ, घटाओ सर। 84 के अंदर से ही 76 जाने दो ना। बोलो कितने बचेंगे? 8। और 8 88 में जोड़ोगे तो विद्वानों बोलो कितना परसेंट पास हो जाएगा? अरे बोलो 88 और 8 जोड़ेंगे तो 96% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। कितना? 96। अरे तो विद्वानों फेल कितने होंगे? ये ले मेरे भाई फेल 100 में से अगर 96% विद्यार्थी अगर क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे? 4%। कितने? 4। और 4% की जो वजह दी गई है विद्वानों, 4% की वजह, 4% की वजह कितनी है सर? 4% की वजह 240 है। तो 1% की जो वजह होगी वो कितनी होगी? 6 चौका 24। अगर 1% की वजह कितनी है? 60 है। तो 100 की वजह कितनी हो जाएगी? कितनी? 6000। टोटल जो विद्यार्थी बैठे थे वो कितने थे? 6000। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाइयों। एक गांव में 60% परिवारों के पास क्या है? भैंस है। 30% परिवारों के पास क्या है? गाय है। 15% परिवारों के पास क्या है? गाय और भैंस दोनों जानवर हैं। कुल गांव के अंदर 136 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास क्या नहीं है? गाय। ना तो गाय होनी चाहिए ना ही भैंस होनी चाहिए। दोस्तों बड़ा ही आसान है। अपने पास बिड़ते ही कह रहे हैं सर बफेलो है, सर भैंस है। कितने परिवारों के पास है विद्वानों? देखो 60% परिवारों के पास क्या है? अरे सर भैंस है। आगे कह रहा है कितने? 30% परिवारों के पास क्या है? अरे बोल दो 30% परिवारों के पास काऊ है। बोलो कितना? 30। लेकिन अपने पास कह रहा है ऐसे भी तो परिवार है जो गाय भी रखते हैं और क्या रखते हैं? भैंस भी रखते हैं। बोलो कितने हैं सर? वो 15% परिवार है। कितने हैं? 15% परिवार है। बोलो अब अपने पास गाय और भैंस किस किस के पास है? बोलो 60% के पास भैंस है, 30% के पास क्या है सर? काव है। अरे दोनों किसके पास है उसको घटाइए ना सर। 15 है। कितना है? 15%। 60 और 30 कितना हुआ दोस्तों सर? 90। 90 के अंदर से 15% जाएगा तो बचेगा कितना? बोलो कितना बचेगा सर? ये बच जाएगा हमारे पास कितना? 85। 85 थोड़ी, अरे मेरे विद्वानों 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75 बचेगा। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस है। तो कितने के पास नहीं है सर? 100 में से अगर 75 जाएगा तो बचेगा कितना? 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। ना तो गाय है ना ही भैंस है अपने पास कह रहा है। तो बताओ परिवारों की संख्या बताई नहीं है, कितने के पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। दोस्तों परिवार कितने हैं सर? 136 था, उसका 25% के पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। दोस्तों काटिएगा 1/4। बोलो 4 का भाग लगाएंगे, 4 तिया 12 हुआ और कितना हो गया? 4 चौके 16 हुआ। 34 के पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। ऑप्शन चेक करो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सेशन बहुत अच्छे से आपके पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छे से आपको तैयार भी करना है और हर एग्जाम के लिए दोस्तों एक खास है हमारा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको लाइक शेयर
करना ना भूले। दबा के लाइक ठोको, दबा के शेयर करो और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।